हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 15 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स और देखेंगे उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लोक कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वान करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो इसरो के प्रमुख है के सिवन, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्हीं को दिया गया है के सिवन, याद रखिएगा। अगर इसरो की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा 15 अगस्त 1969। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस संगठन के मुद्रा को 5R कहा जाता है। तो हो जाता है ब्रिक्स की मुद्रा को क्या कहा जाता था, 5R। क्या कि 20 हो जाता है ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है, तो रियाल है। रूस का रूबल, इंडिया का रुपया, चीन का रेमेनबी, साउथ अफ्रीका का रेंड। चीन का एक और मुद्रा है युआन, याद रखिएगा, लेकिन रेमेनबी है। तो ये नहीं 5R के नाम से किस संगठन के जानते हैं, 5R किस संगठन की मुद्रा है, तो हो जाएगा ब्रिक्स में सबसे अंत में शामिल होने वाला देश दोस्तों, तो ब्रिक्स में सबसे अंत में एस है, तो एस से साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है, याद रखिएगा। अब ब्रिक्स का सम्मेलन 2021 कहाँ में किया जाएगा, तो दिल्ली में, भारत में दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया। पूछेगा कि भारत में एकमात्र सुनहरा बाघ किस अभ्यारण्य में देखा गया, तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम। ओरंग नेशनल पार्क भी असम में ही है। किस राज्य को एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो रायपुर है, जिसका अभी वर्तमान में नाम अटल नगर कर दिया गया है, याद रखिएगा। इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह बघेल, याद रखिएगा। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदी है, याद रखिएगा। मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो। भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ में शुरू किया गया, तो दिल्ली। कहाँ में शुरू किया गया दोस्तों, तो दिल्ली। जब बात करें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, सबसे पहला शहर कौन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला, तो हो जाएगा केवड़िया, गुजरात। किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। ऐप का नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। किसने शुरू किया, तो सोनू सूद जो है हाल ही में पुस्तक लिखे हैं आई एम नॉट मसीहा, याद रखिएगा, आई एम नॉट मसीहा। पंजाब राज्य ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए सोनू सूद का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जबकि दिल्ली सरकार ने भी। जुलाई 2021 को इलेक्ट्रिकल बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड किसने जीता, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य। यहाँ से दो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन है, तो आदित्य। तो सौर ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से। सूर्य को ही क्या बोलते हैं, तो आदित्य बोलते हैं, याद रखिएगा, आदित्य, याद रखिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पहला जो है ग्रैंड स्लैम में प्रथम प्रतियोगिता जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो नोवाक जोकोविच महिला में जीती थी, नाओमी ओसाका जापान की थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम का प्रथम प्रतियोगिता होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है दोस्तों 2021 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, महिला में कौन जीते थे, तो बारबोरी कारिसिकोवा, चेक गणराज्य के बारबोरी, याद रखिएगा। जो है फ्रेंच ओपन जो है लाल बजरी के पिच पर भी खेला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। विंबलडन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच, यानी कि लगातार तीनों ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, तीनों का नोवाक जोकोविच। पुरुष में याद रखिएगा एक ही नाम नोवाक जोकोविच, जबकि महिला एशले बार्टी। तीनों में 3 महिला, नाओमी ओसाका जीती, अब बारबोरी की जीती, उसके बाद एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की जीती। एशले बार्टी जो थी पहले क्रिकेट भी खेलती थी, याद रखिएगा। 2020 ईस्वी का विंबलडन ओपन कोरोना के कारण रद्द हो गया था, याद रखिएगा। इसे जो है हरी घास के मैदान में खेला जाता है, याद रखिएगा, हरी घास और वाइट कपड़ा पहनकर। अमेरिकन ओपन जो है 2021 का पुरुष एकल जो कि हाल ही में समाप्त हो गया, यूएस ओपन जिसे बोलते हैं अमेरिकन ओपन को, इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव। प्रथम बार जीते हैं डेनियल मेदवेदेव, जिन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। अगर नोवाक जोकोविच ये वाला भी जीत जाते तो
साल के चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाती है, यानी कि पूरा कैलेंडर ईयर उसको कैलेंडर ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, अगर चारों जीत जाता है जो कोई खिलाड़ी एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम विजेता होता है तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि अमेरिकन ओपन यानी कि यूएस ओपन महिला एकल का खिताब एम्मा रादुकानो कहाँ के है दोस्तों? तो है इंग्लैंड की। कहाँ के? तो इंग्लैंड की। कनाडा के फर्नांडिस को हराकर जीता है। किसको हराकर? तो कनाडा के फर्नांडिस, याद रखिएगा। एम्मा रादुकानो जो है 18 वर्ष की ही है, अभी आई, इन्होंने नाओमी ओसाका ये सबको हराया है। याद, बहुत वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। एम्मा रादुकानो तो ग्रेट ब्रिटेन की है। अमेरिकन ओपन जो है, यूएस ओपन जो है साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, याद रखिएगा दोस्तों, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम। अगर बात करें हम लोग कि 20 ग्रैंड स्लैम का पुरस्कार किसने जीता है, 20 बार ग्रैंड स्लैम, तो रोजर फेडरर जीता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का खिलाड़ी है। राफेल नडाल स्पेन का खिलाड़ी है, उसने भी जीता। नोवाक जोकोविच, यानी कि वर्तमान में जो 3 महानतम टेनिस प्लेयर है पुरुष का, तीनों लोग जो है 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आज का जीके कि हिंदी दिवस या हिंदी दिन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। याद रखिएगा आप लोग, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भाषा को अपनाया गया पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया। हिंदी दिवस मनाने की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। हिंदी दिवस की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में सबसे अधिक चौथी बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिक्स का जो है 2021 में जितना भी सम्मेलन होगा वो भारत में होगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। यानी कि अगर हम बात करें ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना तो दोस्तों लगभग 2006 में हुआ। प्रथम बैठक 2009 में हुआ। 2010 में जो है साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, याद रखिएगा। 21 में इंडिया में हो रहा है, तो 22 में हो जाएगा चाइना में, 23 में हो जाएगा साउथ अफ्रीका, 24 में हो जाएगा ब्राज़ील, 25 में हो जाएगा रूस। 5R के नाम से इस कंट्री को जानते हैं। ब्रिक्स का एक बैंक है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ब्रिक्स का है, याद रखिएगा। आसियान 2021 का बैठक कहाँ पर होगा? तो बंदरशेरी बांगवान बुरनई में है आसियान जो है। आसियान 2020 में बैठक इसका हनोई वियतनाम में हुआ था। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था आसियान का, याद रखिएगा दोस्तों। कोवैक्सीन निर्मित है। कोवैक्सीन किससे निर्मित है? तो निष्क्रिय या मृत SARS-CoV-2, याद रखिएगा, निष्क्रिय या मृत SARS-CoV-2, जबकि कोविशील्ड थोड़ा सा जीवित SARS-CoV-2 से निर्मित है। ये पूरे एकदम निष्क्रिय है कोवैक्सीन, जबकि कोविशील्ड थोड़ा जीवित है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत चर्चा में रहा था कि कौन से फंगस जो है ब्लैक फंगस रोग का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यूकस माइकोसिस, याद रखिएगा, म्यूकस माइकोसिस। हाल ही में केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। म्यूकस माइकोसिस जो है आँख और नाक को प्रभावित करता है, जिसमें बहुत लोगों के आँख को भी निकालना पड़ रहा है और इस मस्तिष्क में चढ़ जाता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? यानी कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा दोस्तों? तो बीजिंग, याद रखिएगा, बीजिंग। बीजिंग प्रथम ऐसा शहर बनेगा जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन करने वाला प्रथम शहर बनेगा विश्व का, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें से निकाल दिया गया किसे? तो उत्तर कोरिया। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है 2021 में खेला गया, उसमें भाग लेने से मना कर दिया था कोविड-19 का हवाला देते हुए, याद रखिएगा। कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के इस खेलों में उत्तर कोरिया ने टीम भेजने से मना कर दिया था। उत्तर कोरिया के जो है तानाशाह नेता कौन है? तो किम जोंग उन है। कौन है? तो किम जोंग उन। और उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों बात करें तो ये हो प्योंगयांग मुद्रा हो जाएगा उत्तर कोरिया वान, याद रखिएगा। ये जो है टोक्यो ओलंपिक जो था 32वां टोक्यो ओलंपिक था। क्या था दोस्तों? तो 32वां, याद रखिएगा। इसमें भारत का प्रदर्शन रहा था, भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 जो था रजत था, यानी कि 1 का 2 गुना 2,
और 2 का दोगुना हो गया 4, 4 यानी कि कांस्य, तीनों को जोड़ दे तो 7 पदक। जबकि रैंक कितना था दोस्तों, तो 48, रैंक कितना था तो 48, यानी कि 1 के दोगुना 2, 2 के दोगुना 4 और 4 के दोगुना 8, यानी 4 दूनी 8 हो गया 48, याद रखिएगा दोस्तों। 32वां ओलंपिक था। और जबकि हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में ने भारत ने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था। यह जो है पैरा ओलंपिक जो है 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक था, ये 16वां खेल था पैरा ओलंपिक का, याद रखिएगा। और ओलंपिक केवा था दोस्तों, तो 32वां था। इसमें भारत का स्थान केवा है दोस्तों, तो ये 24वां है, जबकि उसमें था 48वें, यानी कि देखिए 32वां टोक्यो ओलंपिक था, जबकि पैरा ओलंपिक 16वां था, या इसका आधा। भारत इसमें 48वां रैंक प्राप्त किया, इसका आधा इसमें प्राप्त किया, यानी 24वां, याद रखिएगा। भारत ने इसमें कुल 19 पदक जीते, जिसमें गोल्ड 5, रजत 8 और ब्रॉन्ज 6। प्रथम महिला इसमें अवनी लेखरा जो थी, प्रथम महिला पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, अवनी लेखरा, याद रखिएगा दोस्तों। गोल्ड के साथ साथ ब्रॉन्ज भी जीती थी, याद रखिएगा दोस्तों, 2 पदक जीती थी। अब बिहार के खिलाड़ी थे प्रमोद भगत, जिन्होंने बैडमिंटन में क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत कहाँ के हैं, बिहार के हैं, याद रखिएगा प्रमोद भगत, याद रखिएगा दोस्तों, नाम भूलने वाला नहीं है, प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो अफ्रीका खाद्य पुरस्कार की बात करें तो यह सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए और शुष्क उष्णकटिबंधीय, ये कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो हैदराबाद, याद रखिएगा हैदराबाद, इसको सम्मानित किया गया है। अगर विश्व खाद्य प्रोग्राम की बात करें तो 2020 का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया है दोस्तों। ये दोनों का मुख्यालय कहाँ में है, तो रोम में है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य प्रोग्राम, याद रखिएगा दोस्तों। ICRICAT हैदराबाद को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अफ्रीकी महाद्वीप से तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका में बहती है, जबकि नील नदी का देन या वरदान मिस्र को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। एशिया और मिस्र की राजधानी कहाँ में दोस्तों, तो काहिरा। किस नदी किनारे है, तो नील नदी, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में ही है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने मेडिसन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू किया है। हाल ही वीडियो में भी बताया है कि मेडिसन फ्रॉम द स्काई पहल किसने शुरू किया, तो मेडिसन जो है फ्रॉम द स्काई, स्काई से बांटेगा तो तेलंगाना, कौन बांटेगा, तो तेलंगाना। इसको शुरू किया नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में भी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद रखिएगा दोस्तों। भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका। अगर इजराइल की बात करें दोस्तों तो इजराइल से भारत ने हाल ही में हेरॉन ड्रोन खरीदा है, याद रखिएगा हेरॉन ड्रोन। रूस जो है विश्व का सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है, याद रखिएगा स्पुतनिक भी और स्पुतनिक लाइट। यह जो है इसलिए समझौता जलवायु और पर्यावरण पर भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। नई दिल्ली में संवाद की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव। कौन है, तो भूपेंद्र यादव। और जॉन केरी जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत थे, याद रखिएगा जॉन केरी। तो इन दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, जोसेफ बाइडेन का संबंध किस पार्टी, डेमोक्रेटिक, याद रखिएगा। बहुत बार पूछ देता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जोसेफ बाइडेन जो है किस पार्टी से संबंधित है, तो याद रखने का बता देते हैं जोसेफ बाइडेन। तो बाइडेन ड आया है, तो डेमोक्रेटिक। अमेरिका में 2 पार्टी थे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, याद रखिएगा। जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से थे, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुआ, इसके लेखक कौन है, तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा सही जवाब सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो है भाजपा के एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, सांसद भी हैं राज्यसभा से।
इस पुस्तक में बताया गया कि आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमति और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। इसी पुस्तक में बताया कि 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में आपात इंडियन एयरलाइंस के यात्री को बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के लिए सबसे खराब आत्मसमर्पण रहा है। याद रखिएगा दोस्तों। नुआखाई उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो नुआखाई जो है उड़ीसा राज्य का त्यौहार है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो नुआखाई कहाँ में? तो उड़ीसा। अगर केरल की बात करें तो केरल में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में। कथक मनाया जाता है। कथकली कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो केरल में मनाया जाता है। याद रखिएगा। ओनम भी मनाया जाता है केरल में। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर मनाया जाता है पोंगल। याद रखिएगा दोस्तों। बिहार में मनाया जाता है छठ पर्व। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कृषि त्यौहार नुआखाई जूहर धार्मिक उत्सव और परंपरा के साथ मनाया गया। यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है। कैसा है? तो फसल। जब धान का जो है उसमें फल लगने लगता है तब मनाया जाता है दोस्तों। जो पश्चिम उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ होता है दोस्तों, नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन, यानी कि नया खाएं। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जबकि राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? तो गणेशी लाल। उड़ीसा के नवीन पटनायक और गणेशी लाल। अगर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर की बात करें तो यह भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर था। सभी व्यक्तियों को, यहाँ हो जाएगा व्यक्तियों, सभी व्यक्तियों को 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम शहर तो भुवनेश्वर है। सभी वयस्क व्यक्तियों को 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम शहर तो भुवनेश्वर है। जबकि प्रथम गांव कहाँ है ना? तो व्यान गांव। याद रखिएगा, व्यान गांव है जम्मू कश्मीर का। फायर पार्क कहाँ में दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर भुवनेश्वर में ही है फायर पार्क। जबकि अगर टायर पार्क की बात करेगा तो कोलकाता में टायर। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला प्रथम शहर जो है तो भारत का प्रथम शहर पुरी। 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्र है, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में सबसे अव्वल राज्य कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हरियाणा। कौन है? तो हरियाणा। याद करेंगे हरियाणा दोस्तों, याद रखेंगे। तो पीएम कुसुम योजना जो है इसके तहत जो है सोलर पंप लगाया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है दोस्तों। तो पीएम कुसुम योजना केंद्र प्रायोजित पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू किया है। कब? तो 2019। इसमें 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। याद रखिएगा। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत 40% वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 10 एचपी तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए 60% सब्सिडी देता है। यानी कि मान लीजिए कि पंप का रेट हुआ 1 लाख, 1 लाख में जो है 60,000 सब्सिडी दे देती है सरकार, जबकि 40,000 जो है किसान को लगाना पड़ता है दोस्तों। हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों ने सब्सिडी पर अतिरिक्त टॉप अप प्रदान किए हैं, जिससे कि किसानों की हिस्सेदारी 25% भी कम आ गया। यानी कि 1 लाख का जो पंप रहेगा वो 25,000 से भी कम रुपए में मिल जाएगा, जिससे लोगों को लेने में बहुत आसानी हुई। इसलिए जो है हरियाणा जो है सबसे अव्वल रहा। हरियाणा का मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो मनोहर लाल खट्टर, जबकि राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी धुआं मुक्त प्रथम शहर है। अगर पूछेगा भारत का प्रथम शहर जो धुआं मुक्त है तो यह चंडीगढ़। साइकिल मसौदा नीति बनाने वाला प्रथम शहर कौन है? तो भी है चंडीगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, चंडीगढ़। अगर कैपिटल कम्प्लेक्स की बात करें, कैपिटल कम्प्लेक्स भी है चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, जिसका डिजाइन जो है तैयार किया था किसने? तो ली कार्बूजियर ने। यह जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी 2016 में शामिल किया गया। इसमें 3 इमारत, 3 स्मारक और 1 झील है, जिसमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय जो है पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय है, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामितीय पहाड़ी, टावर ऑफ सरो। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़। इसरो के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्कारुट एरोस्पेस।
स्काई रूट होगा, स्काई रूट एरोस्पेस। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो यह अमेरिका की जो है निजी कंपनी है, जिसके जो है सीईओ वर्तमान में कौन है, तो एलन मस्क हैं। ब्लू इंक की बात करें तो इसके जेफ बेजोस मालिक है। जबकि वर्जिन गैलेक्टिक की बात करें तो ये हाल ही में जो वर्जिन गैलेक्टिक के थ्रू जो है भारत की महिला एक थी सिरिसा बांदला, जो भी अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो है स्काई रूट एरोस्पेस है। इसके सीईओ पवन चंदना हैं। इसको सीईओ कौन है, तो पवन चंदना। इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित स्काई रूट, यानी कि स्काई रूट कौन बनाया है, तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जो छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट की विक्रम श्रृंखला का विकसित कर रहा है। किसको, तो विक्रम, याद रखिएगा, रॉकेट की विक्रम श्रृंखला। स्टार्टअप ने कमाल 5 यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम उन्हीं के नाम पर रखा है, कमाल 5 नामक अपने ठोस परनोदक रॉकेट इंजन का पहले ही परीक्षण कर लिया है। श्रृंखला का पहला जो है प्रक्षेपण जो है विक्रम 1 2022 में लॉन्च किया गया जाएगा। प्रक्षेपण यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, प्रक्षेपण। तो श्रृंखला का पहला प्रक्षेपण विक्रम 1 को जो है 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी योजना तैयार की गई है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। कहाँ, तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। गुजरात की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बना है टॉय का, यानी खिलौना का म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा। गुजरात राज्य में ही हाल ही में जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे पहले, विजय रूपानी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, याद रखिएगा। और गुजरात की ही बात करें तो यहाँ पर जो है सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। उत्तराखंड जो दोस्तों है तो उत्तराखंड में कवक पार्क, लाइकेन पार्क, ये सब खोला गया है। तेलंगाना जो है जानवे करते हैं कि हाल ही में जो है स्काई से दवाई दिया जाएगा, आसमान से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य जो है किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना। क्या है, तो उचित मूल्य प्रदान करिए। यह पहला राज्य है जो भारत का बाजरे का हब बनने के मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में भी एक कदम है। यानी कि इस राज्य को जो है मुख्यमंत्री का विजन है कि इसको बाजरे का हब बनाया जाए। राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ समझौता किया है। और छत्तीसगढ़ जो है हैदराबाद, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हैदराबाद, बाजरा हैदराबाद। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके है, जबकि राजधानी जो है अटल नगर है। लोन बरातू अभियान जो है नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संबंधित है। ऑपरेशन लोन बरातू था नाम, जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संबंधित है। जबकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है जो है, जिसमें इंद्रावती नदी बहने के कारण इसका इंद्रावती टाइगर रिजर्व नाम रख दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया। कहाँ में, छत्तीसगढ़ में। एक और महत्वपूर्ण है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ते भी है छत्तीसगढ़ में। कल का क्वेश्चन था दोस्तों, जिसका जवाब देना था आप लोग कमेंट करके। कल का प्रश्न था कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना है, यानी कि बजट का जो है कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो इसका आंसर होना चाहिए था दोस्तों 6%। इसमें खर्च किया जाना है 3 से लेकर 6%। कितना खर्च किया जाना है, तो 3 से लेकर 6%, याद रखिएगा दोस्तों। नई शिक्षा नीति जो 2020 में जो बनाई गई है, सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हो गया कर्नाटक और दूसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग जब कमेंट करके दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। 2021 ईस्वी का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है दोस्तों किया जाएगा 2 देश में किया जाएगा। दोनों देश का नाम बताना है। इससे जो है पहले भारत में होना था, लेकिन कोरोना के चलते भारत से जो है विस्थापित करके दूसरे देश में आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते तो वो भी दें, सिर्फ आप लोग आंसर दे देते हैं और कुछ कमेंट नहीं करते हैं। आंसर भी दें और आप लोग कमेंट में भी बताएं कैसा वीडियो लगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।